जय हिंद बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोचिंग सेंटर बलवाट में। तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं क्लास 10 का संस्कृत, जो मतलब हिंदी टाइप्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16 नंबर का, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो सारे जो मतलब ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जो 16 नंबर में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो जाएगा और सारे जितने सारे क्वेश्चन है आपको यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो क्वेश्चन आपको मिलता है, हिंदी, मैथ वगैरह जो भी सब्जेक्ट है प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो क्वेश्चन मिलता है। जैसे कि इससे पहले आपको मतलब हिंदी का फुल काव्य खंड का जो जितने सारे क्वेश्चन था पूरा एक ही वीडियो में दिया गया है। वो वीडियो नहीं दिखे तो जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो गया, नदी और विद्वान में क्या समानता है। जो नदी और विद्वान होता है उसमें समानता क्या है बताना है। तो पुण्य को ठीक है निषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात जो है व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है पुरुष यानी विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप, ठीक है, अर्थात जो है अहम को त्याग कर, जो अहम होता है उसको त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर? जो ब्रह्मा होता है उसको प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन हो गया, बोले आत्मा का स्वरूप कैसा है वहाँ, ठीक है, वह कहाँ रहती है। तो कोपनिषद में आत्मा, ठीक है, आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। जो अपूर्ण विश्लेषण है यानी व्याख्या किया गया है। आत्मा मनुष्य का हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह गुण में भी बोला गुण से भी सूक्ष्म होता है यानी छोटा होता है। यह मान से भी मान होता है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का, ठीक है, बड़ा अवन्वेषण करता है। वह जो है शोक रहित होता है। क्या होता है? वो शोक रहित होता है। नेक्स्ट हो गया, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो है श्वेताश्वर, ठीक है, उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में, ठीक है, अंतर स्पष्ट करते हुए, ठीक कहते हैं, यानी स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और जो ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर जो मृत्यु को प्राप्त करती है, मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का जो है इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका जाता है। सत्य का मुंह, ठीक है, मतलब स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर क्या समुद्र में मिल जाती है। अगर मंगलम पाठ का 5, ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिख चुके हैं, बोला नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। एक क्वेश्चन जो कभी कभार ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, कभी कभार सब्जेक्ट में ही पूछे जाते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन में दम है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछा भी गया अब तक, ठीक है। बोला है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाए, ठीक है। मंगल पाठ में संकलित जो को निषद से संकलित ले गए मंत्र जो है, मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा जो है बोले हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो प्राणी होता है यानी उसका जो क्या होता है, आत्मा होती है, हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी और महान से भी महान होता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है लेकिन महान से भी महान होता है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। जो आत्मा है इसको वश में नहीं कर सकते हैं विद्वान लोग, ठीक है, रोग सहित मतलब होकर जो परमात्मा अर्थात जो ईश्वर को दर्शन करते हैं, जो ईश्वर होता है उसको दर्शन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है क्वेश्चन हो गया। तो क्या मंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ कि अपने नाम और रूप अर्थात जो व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार जो महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात जो है अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी जो क्या होता है अहम है उसको त्याग करके वो ब्रह्मा को क्या प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो है बोले अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका जो है विवरण यूनानी बोले राजदूत, ठीक है, मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में लिखा है। अपने क्या है मतलब स्मरण में लिखा है, ठीक है।
प्राचीन ग्रंथ में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन ग्रंथ में पटना के नाम जो है पहला पुष्पपुर, कुशमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। ठीक है, आदि ये सब जो है नाम मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो राजशेखर ने अपने जो है बोला काव्य सीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन, ठीक है, केंद्र था। यह अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। ठीक है, यहाँ बोला पाणिनि, क्या रहा है, पिंगल, पतंजलि आदि की जो है क्या परीक्षा ली गई थी। जो महान विद्वान थे सबका परीक्षा लिया गया था। बोले पाटलिपुत्र शब्द कैसा बना है? पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र जो है पाटली ग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं क्या है पुराणों में बोले पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है कुसुमपुर, ठीक है, बोला कुसुमपुर प्राप्त, मतलब इस तरह से था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा जो व्यवस्था काफ़ी मौजूद थी, उसकी जो रक्षा व्यवस्था था काफ़ी मौजूद थी। यह सुंदर नगर था, जो नगर था कैसे से सुंदर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का जो है वैभव और क्या बोला अधिक समृद्ध हुआ, अधिक क्या हुआ, समृद्ध हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या मतलब क्या संदेश देना चाहता है? हमें क्या संदेश देना चाहता है? लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। लेखक ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो था एक मतलब प्राचीन काल में एक महान नगर था, जहाँ जो है शिक्षा, वैभव और जो है समृद्धि थी। मध्यकाल में इनकी जो है स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस, ठीक है, नगर का पुनः जो है क्या है उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का जो है अत्यधिक विकास हो रहा है। ठीक है, अभी भी जो है पटना का क्या है विकास ही हो रहा है। तो प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है? तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक जो कवि से हमें जो है जानकारी मिलती है कि सरस्वती के मतलब वंशज यहाँ रहते थे। जो सरस्वती होते हैं उसके वंशज, उसके मतलब खानदान या वंश रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार जो है पाणिनि, पिंगल, ठीक है, बोला है वरुचि, ठीक है, वरुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ जो है ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। जो प्राचीन मतलब क्या था, पटना था, जिसको हम लोग पाटलिपुत्र नाम से जानते थे। ठीक है, तो क्या शिक्षा का एक क्या था, प्राचीन केंद्र था। आलस्य कथा में, ठीक, कर्मचारियों ने आलस्यों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? आलस्य कथा में आलस्यों की सुख सुविधाओं को देखकर जो है, ठीक है, कम आलसी एवं कृत्रिम आलस्यों की भीड़ जुटी थी, जिससे आलस्य कथा का मतलब खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः जो है आलस्य कथा के जो है व्यर्थ खर्च को रोकने तथा जो है सही, ठीक है, सही आलस्यों की पहचान के लिए जो है आलस्य कथा में आग लगा देगी, जिससे नकली जो है आलसी क्या जो नकली आलसी थे क्या भाग गए। ठीक है, मतलब ऐसे मतलब खड़े होकर भाग गए, और जो मतलब सही में आलसी थे वो क्या हो वहाँ जाकर रह गए। उस मतलब वो इस भरोसे से रह गया कि कोई मतलब आगे हम लोग को बचाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, मैथिली कवि विद्यापति रचित, ठीक है, आलस्य कथा में आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना जो है संभव नहीं है। आलसी काम नहीं, ठीक है, करते, आलसी जो है काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी मतलब व्यवस्था कर सकता है। अतः जो है ठीक है, आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। खुद पर निर्भर न होकर मतलब क्या दूसरे जो है व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। बोले आलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे हुई है? तो आलस्य कथा के अनुसार जो है वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए आलस्य कथा में यानी आलस्यशाला में जो है आग लगा दी गई। आगे लगने पर चार वास्तविक आलस्यों को छोड़कर शेष सभी के क्या हुए, भाग गए। आलस्यशाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो आलस्यशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर, ठीक है, बोला नियोगी पुरुष ने चारों आलस्यों के मतलब कि आलस्यों के बाल पकड़कर जो है बाल पकड़ खींचते हुए, ठीक है, बाहर निकाले।
आलस्य कथा का क्या संदेश है? आलस्य कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? आलस्य कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलसी शरीर में रहने वाली जो महान शत्रु है, आलसी शरीर में रहने वाले महान शत्रु है, जिससे अपना जो परिवार का और जो समाज का विनाश, ठीक है, आवश्यक ही होती है। आवश्यक ही क्या होता है। नेक्स्ट हो गया विजयारा, ठीक है। विजयारा को सर्वशक्ति क्यों कहा गया है? तो मतलब लौकिक संस्कृति साहित्य के विजयारा का योगदान, ठीक है, बोला अभूतपूर्व है। सर्वशुक्ला सरस्वती विजयारा को कहा गया है। विजयारा की आराधन प्राकाष्ठ से प्रभावित होकर दंडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। पदों की बोला सुरक्षता देखने लायक था, जो पद था उसका सुरक्षा देखने लायक था। विजयारा बोला श्याम वर्ण की थी, परंतु उनकी जो है कृतियाँ शुक्ल अर्थात जो है जो क्या है ज्योतिमय थी। विजयारा अपनी रचना में लेखक कला के द्वारा आभा, ठीक है, मतलब विकृत होती थी। संस्कृत में क्या पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करें? जो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित छमाराव आते, ठीक है, बड़े प्रसिद्ध है। शंकर रचितम, ठीक है, उनकी जो है अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर जो है उन्होंने बोला सत्याग्रह गीत जो है बिना लहरी से कथा मुक्त वाली जो है ग्राम ज्योति आदि रचनाएं की है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो है पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में, ठीक है, महिलाओं के योगदान के बारे में जो है ज्ञात होता है कि वैदिक युग से आधुनिक समय तक ठीक है, बोला क्या ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य एवं क्या बोला संदर्भ संवर्धन, ठीक है, में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा में बोला उन्नयन एवं क्या पल्लवन, ठीक है, में पुरुषों के जो है समतुल्य महिलाएं भी बोला चलती रही है, ठीक है, चलती रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है भारतीय लोग की सर्वाधिक, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारत में जन्म लेकर धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों को देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए जो है आदर्श रूपी है, जो दूसरे है उसके लिए क्या आदर्श रूपी है। हमारी मातृभूमि कैसी है? अथवा भारत, ठीक है, भारत महिमा के अनुसार जो है बताए कि जो है भारतीय भूमि कैसी है। तो भारत अति, ठीक है, प्रसिद्ध देश है। भारतवर्ष जो है अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और क्या ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और क्या धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए, ठीक है, निवास करते हैं। बोला है अगला जो क्वेश्चन है, सभी जनों को देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? सभी जनों को देशभक्ति आकर्षक और क्या दूसरों के लिए जो है आदर्श होना चाहिए। दूसरों के लिए आदर्श रूपी होनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग जो है उनके प्रेरणा ले सके। सबों को मानव वचन काम एवं क्या निष्ठापूर्वक देश की सेवा, ठीक है, देश की सेवा करनी चाहिए। सभी जनों तो हो गया है। बोला देवतागण भारत के 3, ठीक है, देवतागण जो है भारत के गीत क्यों गाते हैं? प्रतिपाद के आधार पर जो है उत्तर 3, ठीक है, से 5 वाक्य में लिखे। देवतागण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष, ठीक है, प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। भगवान जो हरि के है उसके योग्य बन जाते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें क्या भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्ति होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए, अन्य जो भारतीय उससे भी मिलजुल कर रहना चाहिए। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों?
देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष, ठीक है, प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य क्या बन जाते हैं। ठीक है, बोला हर पापा, ठीक है, बोला हर पाप जो है, हर पाप सब थे सपा पापा जाए। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। भारत महिमा पाठ में, ठीक है, बोला पुरानिक और बोला आधुनिक, ठीक है, जो है पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और बोला भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर, ठीक है, पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। जो पाठक उसका आकर्षक जो है ध्यान, मतलब पाठक का ध्यान को जो है आकर्षित किया गया है। गर्भधान, ठीक है, संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो जन्म से पूर्व संसार में गर्भधान जो वीर्य उत्पन्न, ठीक है, उपनयन आदि गर्भ रक्षा, गर्भाशु, ठीक है, गर्भशीय शिशु और जो है गर्भवती को क्या प्रसन्नता के लिए जो है ये सब आयोजित किए जाते हैं। जन्म पूर्व हुआ जो है मरण पूर्वांत में कौन कौन से संस्कार होते हैं। जन्म से मरण तक कौन कौन से संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व के संस्कार है गर्भधान पुष्पा क्या है पुष्पवन, ठीक है, बोले सीमांतोन्नयन, अत्युन्नयन, अत्य सृष्टि, ठीक है, मरणो परमपांत, ठीक है, संस्कार है। ये सब के सबके संस्कार है। शैशव संस्कारों पर प्रकाश डाले तो भारतीय संस्कार के अनुसार जो है शैशव काल के 5 संस्कार है। ठीक है, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, ठीक है, विलय, चूल्हा कर्म और जो है क्या कर्णबोध। किसान संस्कार के लोग, ठीक है, क्या गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्यों। जो शुष्कांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्यों। शुष्कांत संस्कार में गुरु के घर में ही बोला शिष्य का प्रथम बोला क्या छोर क्या यानी हजामत होता है। इसमें बोला गोदान मुख्य कर्म था, अतः जो है साहित्य जो है साहित्यिक ग्रंथ में जो है इनका पूरा इनका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त है। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताया कि संस्कार कितने हैं तथा जन्मभूमि संस्कार का नाम लिखे। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर जो है संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व जो है संस्कार 3 है। गर्भधान, ठीक है, पुष्पवन और जो है सीमांतो नयन। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है। तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्ति का निर्माण जो है सुसंसार से ही होता है। इसलिए विदेशी भी सुसंसारों के प्रति जो है प्रति उन्मुख और जो है जिज्ञासु है। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। जो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार ने अपने महत्व को सजाए रखा है। यह ऋषिया की जो है ऋषिया ने कल्पना की थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में केवल है वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठ का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना, ठीक है, चाहिए। संस्कार दोषों का जो है परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन, ठीक है, का महत्वपूर्ण केवल है स्रोत स्वरूप संस्कार है। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। जन्म से ही पूर्व ये तो हो चुका है। बोला साक्षात्कार से के समय जो है समिति सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रवन्न हुए। बोला साक्षात्कार में समिति के सदस्यों ने राम प्रवेश के, ठीक है, व्यापक ज्ञान से और जो है वह भी बोला है क्या वह भी प्रकार के पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक परिवेश में
उनके श्रम और अभियान, ठीक है, बड़े अभ्यास से प्रसन्न हुए हैं।